हम देख रहे हैं कंटेंट्स विषय सूची देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। ये एक्ट नंबर 47 से 47 है 2023 का। और 25 दिसंबर 2023 को यह क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। इसमें है टोटल भाग 4 है इसमें टोटल, और अध्याय है 12। अध्याय तो 12 है और भाग 4 है। भाग 1 में है अध्याय 1, जिसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा में संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। दूसरा है इसमें परिभाषाएं हैं दूसरी धारा में। नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में आता है अध्याय 2। अध्याय 2 का टाइटल है तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। और अध्याय 2 की रेंज है धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक। धारा 3 में है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 3 में। धारा 4 में एक ही सव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 5 में है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है। धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 7 में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 8 में सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। धारा 9 में है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है। धारा 10 में रकम उधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। धारा 11 में है जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 12 में है मन या शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 13 में है कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। और धारा 14 में है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। नेक्स्ट है स्वीकृतियां, एडमिशंस। और धारा 15 से लेकर के 25 तक है ये। धारा 15 में स्वीकृति की परिभाषा। धारा 16 में स्वीकृति के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। धारा 17 में है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 18 में है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 19 में है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, धारा 19 में। और धारा 20 में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 21 में सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है। धारा 22 में है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। क्या है धारा 22 में? उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन। ये 4 बातें हैं। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। धारा 23 में है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। धारा 23 में। धारा 24 में है साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। धारा 25 में है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। नेक्स्ट है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। धारा 26-27 के अंतर्गत। धारा 26 में है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। धारा 26 में। धारा 27 में किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। तो ये धारा 28 से लेकर के जो है 32 तक है। धारा 28 में है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। धारा 29 में कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। धारा 30 में मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 31 में किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। धारा 32 में विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है, किसी कथन में से कितना साबित किया जाए है। नेक्स्ट है तो धारा 33 में कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों, कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। धारा 33 में है। नेक्स्ट है न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत है। धारा 34 से 38 तक। धारा 34 में द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। धारा 35 में प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति।
धारा 36 में, धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। किस में वर्णित से भिन्न होना चाहिए? धारा 35 में भिन्न निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। धारा 37 में है, धारा 34, 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय कब सुसंगत हैं? धारा 37 में है ये। और धारा 38 में निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा कोर्ट की अक्षमता साबित की जा सकेगी। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। तो ये धारा 39 से लेकर के जो 45 तक है। धारा 39 में है विशेषज्ञों की राय, धारा 40 में विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य और धारा 41 में हस्तलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 42 में साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 43 में है प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 44 में है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 45 में राय के आधार कब सुसंगत है। नेक्स्ट है टॉपिक शील कब सुसंगत है। धारा 46 से लेकर के धारा 50 तक। धारा 46 में है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। किसमें? सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील क्या है? विसंगत है। धारा 47 में दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 48 में है कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। धारा 49 में है उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। और धारा 50 में है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील।